यो मेरे वॉरियर्स, देखो यार घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, ना टाइम वेस्ट करूंगा, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। तुमने अपना जेई दे लिया, नीट दे लिया, क्या हुआ? लग रही है कुछ उम्मीद? बन रहे हैं कुछ? क्वेश्चन सही हुए? नहीं हुए? रिजल्ट खराब गया, मुंह लटका के बैठे हो, तुम्हें लग रहा है कि लाइफ खत्म हो गई है और अब तुमने आईआईटी नेस्ट को टारगेट करना है क्योंकि वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद बची है। बट तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? पहली बात तो तुमने नीट और जेई की तैयारी की, उसमें तुमने ये चीज़ अच्छे से देख ली है कि तुम्हारे कहाँ कहाँ पे लैग्स हैं और तुम उसे पूरा करने को तैयार नहीं हो। और दूसरी बात, तुमने आईआईटी नेस्ट को बैकअप बना रखा है। दोनों ही तरीके खराब हैं, बेकार हैं। मैं बता दूंगा, आईआईटी नेस्ट में भी वही सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी जो अभी अभी जेई नीट में हुई है और मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। और अगर तुम भी नहीं चाहते हो ऐसा हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, सबसे बड़ी गलती जो तुमने की वो तुमने ये की कि तुमने पूरे साल थ्योरी तो पढ़ ली, रट ली जैसे भी, लेकिन तुमने उसको अप्लाई करना नहीं सीखा। रेलिवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कम करी है और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। नितिन विजय सर ने भी एक बार कहा था अपने लाइव लेक्चर में कि अगर नीट में अच्छी रैंक लानी है तो कम से कम 25,000 क्वेश्चन पूरे साल में करने पड़ते। तुमने कितने किए? नहीं किए ना। और अगर इस एक महीने में भी तुम वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे जो करते हुए आ रहे हो तो कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला तुम्हारा आईआईटी नेस्ट में। अब अगर चाहते हो कि अपना बेस्ट पॉसिबल दे करके जो भी 60-70% पड़ा है, पॉसिबल है अभी तुम्हारे लिए क्रैक करना, आईआईटी नेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इस 30 दिनों में तुम्हें क्या गलती नहीं करनी है और किस तरीके से तुम एक्चुअल में अपनी जगह बना सकते हो आईआईटी नेस्ट के थ्रू। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आईएससी बेंगलोर, आइजर नाइजर, आईएसीएस कोलकाता एंड इवन आईआईटीज में। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। तो सुन भाई धुरंधर, अगर तेरे को आईआईटी नेस्ट क्वालीफाई करना है अब बचे हुए 30 दिनों में और वो कबाड़ा नहीं करना है जो तुम ऑलरेडी अपने नीट जेई में करके आए हो, तो ये 3 बातें ध्यान रखना। सबसे पहले तो भाई आपको अगले 30 दिन में क्या करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अब फॉलो करने की, वो है क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच। अगर आप भी थ्योरी रिवाइज करते जाओगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दोगे तो भी एग्जाम में मामला खराब हो जाएगा। और अगर सिर्फ ऐसे ही रैंडम जगह से क्वेश्चंस कर लिए ये सोच के कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, वाह 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 वाह, पुराने बस इधर उधर के कोचिंग मटेरियल से उठा के कर ली, तो भी मामला खराब हो जाएगा। और इन दोनों चीजों से समझना है तो पहली बात तो याद रखो कि पहले 10 दिन में आपको क्या करना है, अगले 10 दिन में और लास्ट के 10 दिन में क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। बाय द वे, शीट डिटेल में आपको हमारी ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, विच यू ऑब्वियसली हैव टू डू फ्रॉम द मोस्ट रेलिवेंट सोर्स, जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूं थोड़ी देर में। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रैक कैसे रखेंगे अपनी गलतियों का? भाई साहब, आपने क्वेश्चन लगा लिए 15, उसमें से 7 में आपको दिक्कत थी, आप भूल गए उस क्वेश्चन को, आपने गलतियां रेक्टिफाई नहीं की, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। आपने वो 15 क्वेश्चन किए, उसमें से बेनिफिट आपको सिर्फ आधे टाइम का ही मिला, बाकी टाइम आपका वेस्ट चला गया। इसीलिए आती है आपकी टॉपर्स एनालिसिस शीट। और ये टॉपर्स एनालिसिस शीट मैंने नहीं बनाई है, ये उसी ने बनाई है जिसका AIR 1 आया था आईआईटी में भाई। तो हर साल ये टॉपर शीट बाकी सारे बच्चे फॉलो करते हैं, जिनकी अच्छी रैंक्स आती हैं वो इसमें पूरा ट्रैक रखते हैं अपने हर एक मॉक टेस्ट का जो वो रेलिवेंट सोर्स से देते हैं, और हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का जो वो करते हैं हर एक टॉपिक के लिए, ताकि उनको प्रॉपरली पता रहे कि उनको क्या गलतियां नहीं करनी है। एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करने पर उनको ये चीज समझ आ जाती है कि हाँ भाई, ये मेरा जो टॉपिक है वीक था, इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये बारीकियां परखनी है। इसीलिए उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और वो नॉर्मल बच्चों के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो काफी आगे चले जाते हैं, अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो ये शीट फिल करते हुए ट्रैक करना प्रोग्रेस का बहुत जरूरी है। और ये शीट भी आपको हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये आ जाती है कि भैया सबसे रेलिवेंट सोर्स आखिरकार कहाँ मिलेगा? देख यार, पिछले 5 साल से लगातार सहस्त्रा तुम जैसे बच्चों को, तुम जैसे ब्रेव धुरंधर बच्चों को उनकी ड्रीम इंस्टीट्यूट तक पहुंचाता आ रहा है। हमें पता है ना, हर साल बहुत सारे बच्चे इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए जब मेहनत करते तो उनको उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट मिलता है। लास्ट ईयर 25% से ज्यादा बच्चे आइजर्स में, 50% से ज्यादा बच्चे आईएससी बेंगलोर, आईएसीएस कोलकाता जैसे इंस्टीट्यूशंस में सहस्त्रा के थे। हमेशा से वही बात बोलता हूँ, पत्थर फेंक के मारोगे तो सहस्त्रा के स्टूडेंट को ही लगेगा वहां पे। तो अगर तुम भी पहुंचना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 1, 16-15 घंटे से कम पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। नंबर 2, जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है उसका ध्यान रखना। आपकी धांसू प्रैक्टिस के लिए सहस्त्रा बहुत बड़े बड़े 2 सरप्राइजेस लेकर आया आपके लिए, जिसका इस्तेमाल करके
करके आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच लेवल पे पहुंचा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं साइस्ट्रा की फेमस मॉक टेस्ट सीरीज और एवरीथिंग सीरीज की फॉर बोथ द एग्जाम्स आईआईटी एंड नेस्ट। सबसे पहला सवाल, भैया इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों हैं क्या आखिरकार? आओ समझते हैं आईआईटी के एग्जांपल्स। सपोज आप आईआईटी 2026 टारगेट कर रहे हैं तो आपको मिलती है मॉक टेस्ट सीरीज और आपको मिलता है एवरीथिंग सीरीज, जिसमें आपको मेजरली मॉक टेस्ट सीरीज में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पिछले 8 साल के आईआईटी के पीवाईक्यू 2018 से लेकर 2025 तक फुल सॉल्यूशंस के साथ दिए जाएंगे। हालांकि यहां पर 100 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अलग से भी मिल रहे हैं आपको, जिसमें आप सीबीटी मोड में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, स्ट्रैटेजी एंड सपोर्ट टिल आईआईटी एग्जाम ऑब्वियसली आपको मिलना है, क्योंकि साइस्ट्रा तो वैसे भी एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी फ्री काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, स्पेशली साइस्ट्रा के एलुमनाई नेटवर्क के साथ मिलकर के आईआईटी 2026 के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कौन सी प्रायोरिटी में कैसे भरना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर है, वो आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर पर्सनली दिया जाएगा। साइस्ट्रा का एआई इंस्टेंट डाउट सॉल्वर जो है वो बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ऐसे एंड टाइम पे क्विकली डाउट सॉल्व करके देता है अच्छे तरीके से। लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूला शीट आपको दी जाएगी चारों सब्जेक्ट के लिए। और साइस्ट्रा की सबसे ज्यादा डिमांडेड चीज, साइस्ट्रा की टी शर्ट, जो कि प्राउड है हर एक स्टूडेंट के लिए जो साइस्ट्रा कम्युनिटी से जुड़ना चाहता है, क्योंकि साइस्ट्रा इंडिया की लार्जेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी है। वो टी शर्ट्स आपको मिलेंगी फॉर फ्री इफ यू गेट सेलेक्टेड इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट आर बेसिकली देयर आफ्टर आईआईटी, राइट? सो और वीकली इंटरेक्शन सेशंस भी आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रख सकते हो। आपके मेंटर्स आप पे ध्यान दे सकते हैं कि आपने कुछ किया भी या फिर टाइम पास कर रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स कमजोर रह जाते हैं और उनको बहुत सारी चीजें समझने में तकलीफ होती है। वो मॉक्स तो देते हैं लेकिन नंबर नहीं आ पाते। उनके लिए सबसे बेस्ट है एवरीथिंग सीरीज, जहां पर तुम्हें पहली बात तो 2 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेटेस्ट पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे 8 साल के 2018 से 2025 तक के विद फुल सॉल्यूशंस। साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रिकॉर्डेड डिस्कशंस मिलेंगे सारे के सारे पीवाईक्यूज और सारे के सारे मॉक टेस्ट के, क्योंकि कई बार जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट कमजोर होने की वजह से शायद आपको उसका आंसर ना समझ आए, तो आप उसे रिकॉर्डेड सेशन से देख करके समझ सकते हैं और आप अपने कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे ऐसे तैयारी करते हुए, तो आपका रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा आएगा। 100 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सीबीटी मोड में आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ये सारे के सारे आपको वो चीजें सेम मिलने वाली हैं जो आपको ईदर वेज आईआईटी की मॉक टेस्ट सीरीज में मिल रही थी। लेकिन एक खास बात ये कि यहाँ पर आपको स्पेशल गाइडेंस सेशन भी मिलेगा नॉन बायो नॉन मैथ्स स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आईआईटी में तो चारों सब्जेक्ट देने पड़ते हैं। अब कोई पीसीएम वाला है उसकी बायो कमजोर है, कोई पीसीबी वाला है उसकी मैथ्स कमजोर है, तो उसके लिए आपको स्पेशली यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी जिससे आपको हेल्प होगी चौथे सब्जेक्ट को कवर करने से रिलेटेड सारी स्ट्रैटेजीज को देखने में और चौथे सब्जेक्ट को एट द एंड कॉन्क्योर करने में एग्जाम से पहले। ठीक है, और एग्जाम में अगर तुमने जाके चौथे सब्जेक्ट में 8 से 10 क्वेश्चन भी ठीक कर दिया ना, तुम्हारा काम बढ़िया सेट हो गया है, समझ लो इस बात को। ठीक है, बाकी सारे फीचर्स एब्सोल्युटली सेम हैं। तो मेन बात यह है कि आपको आईआईटी की मॉक टेस्ट सीरीज चूज करनी चाहिए या फिर आपको एवरीथिंग सीरीज चूज करनी चाहिए। डिफरेंस आपके सामने है, आप देखो आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत भरोसा है, आपको पता है कि आपका जेई नीट में सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किस्मत खराब थी, आपको सब आता था, आप पेपर में नर्वस हो गए, आपके पास अच्छी खासी ग्रास्पिंग है कॉन्सेप्ट्स की, तब आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आप हमारी एवरीथिंग सीरीज के लिए भी जा सकते हो। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइस रखा गया है टीम द्वारा, बिकॉज वी नो दैट ऐसे टाइम पर आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर होता है। और मैं सच बताऊं तो आपके नाइजर की पहले महीने की फीस में सब एकदम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं आईआईटी और नेस्ट की मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, आपका प्राइस जो रखा गया है वो रखा गया है 799 डिस्काउंटेड प्राइस, जिसका एक्चुअल एमआरपी 1500 था, बट फिलहाल ये डिस्काउंट पे चल रहा है तो आपको 47% ऑफ 799 विच इज वेरी मिनिमल आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सकती है, आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आप एवरीथिंग सीरीज के लिए जाएंगे तो ये भी आपको 2000 जिसका एमआरपी है 1499 में मिल जाएगी। इनको अवेल करने के लिए आप सीधा सीधा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जाके एनरोल कर सकते हैं, साइस्ट्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं, या फिर साइस्ट्रा की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हैं। सिमिलर फीचर्स के साथ सिमिलर तरीके से नेस्ट के लिए भी आपकी आईआईटी की मॉक टेस्ट सीरीज और एवरीथिंग सीरीज दी गई है सेम ही तरीके से। बस ये ध्यान रखना कि वहां पर पिछले 8 लेटेस्ट पीवाईक्यूज थे, लेकिन नेस्ट में थोड़े पीवाईक्यूज ज्यादा होते हैं क्योंकि हर साल 2 सेशंस होते हैं, इसीलिए 2020 से 2025 तक के टोटल
11 पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे 10 मॉक्स के साथ मॉक टेस्ट सीरीज में, और 12 मॉक टेस्ट के साथ आपको दिए जाएंगे एवरीथिंग नेस्ट सीरीज में। बाकी सिमिलर फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आपकी तैयारी के लिए जितनी भी चीजें आपको चाहिए साइस्टा आपको प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है, करा भी रहा है। आपको बस 15-16 घंटे पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। मैं जो यहाँ पर एडवाइसेस आपको दे रहा हूँ उसको डिलीजेंटली फॉलो करना है, एंड यू आर ऑल सेट। और पेपर जब तुम दे के आओगे तो तुम्हें वाकई में अंदाजा हो जाएगा कि कितना फायदा होता है रेलिवेंट मॉक टेस्ट सॉल्व करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पेपर देकर आने का। राइट? ऐसे ही नहीं, हर साल इतने सारे बच्चे इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं, वो आप में से ही कोई कोई होता है। तो हिम्मत मत हारो बच्चों। लेकिन अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया अगर मॉक टेस्ट देंगे और नंबर नहीं आएंगे, हमारे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म है, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। तो अगर तुम वाकई में सीरियस हो प्रिपरेशन के लिए, जो हुआ सो हुआ, भूल के आगे बढ़ना चाहते हो और अपना बेस्ट देना चाहते हो, तो यहाँ पर जो लाइव क्लासेस चल रही हैं तुम्हारे एक्सपर्ट मेंटर्स द्वारा, जो रिकॉर्डेड क्लासेस तुम्हें मिलेंगी, उनको देख करके तुम अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को बिल्ड कर सकते हो। और तब अगर तुम मॉक टेस्ट दोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मॉक्स में नंबर इंप्रूव होंगे और सिलेक्शन होने के चांसेस तुम्हारे भी बढ़ सकते हैं। तो अब एट द एंड दो बातें ध्यान रखना। सबसे पहली, वो कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने नीट जेई की तैयारी तो बहुत अच्छे से की, लेकिन सही तरीके से क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच फॉलो ना कर पाने के कारण, रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस आईआईटी नेस्ट की ना करने के कारण सिलेक्शन ना होने का डर है, उन बच्चों के लिए हमारी मॉक टेस्ट सीरीज और एवरीथिंग सीरीज है। मैंने आपको फीचर समझा दिए, जिसको जो सही लग रहा है वो उसमें जाकर एनरोल कर सकता है। अगेन, सेल्फ स्टडी करने में कोई बुराई नहीं है, दम है, पढ़ सकते हो 16 घंटे, खुद रिलायबल हो, अपनी गलतियों के लिए सुधार सकते हो, तो अकेले पढ़ के भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें पता है तुम कितने पानी में हो तो बेवकूफ़ी मत करना। कोर्सेज़ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि तुम्हारा काम आसान हो सके, राइट? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा भट्टा बिल्कुल बैठा हुआ है तो टाइम वेस्ट मत करो। क्रैश कोर्सेज़ आर लाइव, क्रैश कोर्सेज़ आर ऑन ह्यूज डिस्काउंट जस्ट फॉर यू, ताकि आप इन्हें अवेल करके अपनी पढ़ाई पूरी करके एटलीस्ट कुछ फ्रूटफुल हासिल कर लो। क्योंकि देखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने मेरा कोई स्टूडेंट अगर ऐसा भी आएगा ना जिसने कोई एग्जाम घंटा क्वालिफाई नहीं किया, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट को उसकी काबिलियत से जज करता हूँ। लेकिन तुम्हें डर है तुम्हारी सोसाइटी का, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो निखर के आए, तो तुम्हारे लिए एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा सा जरूरी जरूर है। इसीलिए जब मौका है तो उसका फायदा उठा लो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी करना, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे यहाँ करो, चाहे 10 साल बाद करो। अगर यहाँ ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो आगे जाकर ज़्यादा मेहनत में कम पैसे वाली सिचुएशन में नहीं फँसोगे, वरना मजदूरी करनी पड़ जाएगी। इसीलिए ध्यान से सुन लो जो भी एडवाइसेज़ दी जाती है तुम्हारे मेंटर्स द्वारा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, और सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल्स पिन में दी गई हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। बाय बाय।